हेलो दोस्तों, मैं कौशिक कुमार और ये है बाजार बातचीत। ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह डिस्कशन किया था, यानी कि पिछले सप्ताह कि निफ्टी जब तक गैप को फिल नहीं करता तब तक लॉन्ग होने के लिए मत सोचिए। हाँ, थोड़े बहुत स्टॉक्स जब अच्छे अच्छे डिमांड में आ रहे थे तो वो चल रहे थे उसके साथ। अभी तो ऐसा है कि यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में है, जो युद्ध स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफकोर्स एक सेलिंग तो देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने लंबा चलेगा उतना है जो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। बट अभी के लिए अगर टेक्निकल की बात करूं तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक ये जो मंथली का डिमांड जोन था, जहां हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब 24,700 प्राइस आए बजट के दिन, तो उस दिन बाय करना है। और ऑफ कोर्स उसके बाद गैप अप हुआ था, 4% का गैप अप था निफ्टी में। सभी लोग पैनिक थे, बट हम लोगों ने कहीं ना कहीं बाय कंसिडर किया था। ठीक है, और उसके साथ जब निफ्टी चला तो वहां से एक नॉर्मल सा वीकली का है जो डिमांड जो बना दिया। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने लेग आउट है जो कंप्लीट कहीं ना कहीं नहीं किया है। ठीक है, और इसी वीकली के साथ ये 75 का एक जोन है जो मुझे लगता है अगर कल निफ्टी है जो गैप डाउन होता है तो उसके बाद है जो यहां से ऊपर जाने की संभावना है। और जब ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स जो भी सप्लाई जोन है 25,200 के आसपास, 270 के पास, फिर है 25,450 के आसपास, यानी कि 25,500 के आसपास, ये सभी है जो रोकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी युद्ध है जो चल रहा है, तो सप्लाई चलने के भी चांसेस हैं। देखते हैं यहां से कितना अच्छा बाइंग आता है। बट यहां पे अगर ओपन हो ना, तो आप लोग को एक स्टॉक में या दो स्टॉक में तो बाय करना है, मिनिमम एक स्टॉक में कीजिए, ताकि अगर ये ब्रेक भी हो जाए ना तो आप उसके लिए रिस्क मैनेज करते हो, आप उसके लिए ज्यादा मत सोचो। ठीक है, एक ट्रेड मैंने लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस आता है ऊपर चलता है और किसी कारणवश युद्ध रुक जाता है, तो मानकर चलिए कि प्राइस है जो बहुत ऊपर जा सकता है यहां से, फिर ये ब्रेक करते हुए बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, ऊपर में सप्लाई भी एक बन गया है 25,500 के आसपास। अगर किसी कारणवश ये प्राइस टूट जाता है, मतलब गैप डाउन ही होता है कहां पे, नीचे 24,470 के आसपास, तो यहां से भी प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। यानी गैप डाउन होता है ना, तो नीचे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट है जो पड़े हैं। और मैं नीचे की बात करूं, जो ठीक है, हो सकता है कुछ भी, कि परमाणु हम चल जाए, मुझे नहीं पता। जो भी हो, हम लोगों को क्या है, प्रिपेयर रहना उसके लिए। 24,000 के पास ही प्राइस आता है ना, तो ये भी प्राइस को रोकेगा। और जो मुझे लगता है कि 23,500 भी आएगा तो ये भी प्राइस को रोकेगा। यानी कि नीचे रोकने के लिए बहुत सारे हैं। जहां भी ओपन हो, इस जोन में ओपन हो, 24,700 के आसपास जो जोन है वहां पे ओपन हो, या 24,500 के पास, हम लोग को क्या करना है, पहला एक बाय करना है। ओपन हुआ, बाय किए, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, और उस जो जो ओपन हुआ था ना, उसी के लो को, जहां ओपन हुआ था, जो लो लगाया था, उसी के लो को एसएल रखकर हम लोग है जो प्ले कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश युद्ध है जो समाप्त हुआ ना, तो बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। थोड़े बहुत गैप अप भी होंगे, लेकिन मूवमेंट बहुत तेज आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऊपर में सारे जोन है जो अगर वीकली पर भी देखे तो सारे टेस्टेड हैं, कहीं ना कहीं है रेडी है। बट यस, फेल भी होगा, युद्ध अगर इस तरह लगातार चलेंगे तो भी 23,500 तक तो आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में है जो रखना है, और इस तरह से है जो ट्रेड करना, एक ट्रेड जरूर करना है। एसएल चल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए फॉलो करें ट्रेडिंग विद्यालय।